अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। कैदी का नाम इमरान खान। जुराइम की एक तवील दास्तान। कैदी नंबर 804 का पहला जुर्म पाकिस्तान को इकलौता वर्ल्ड कप जीतवाया। पाकिस्तान में फ्री कैंसर अस्पताल बनाया, फिर पेशावर और कराची में बनाया, जिसमें हजारों लोगों का मुफ्त इलाज होता है। पाकिस्तान के पसमानदा इलाके मियांवाली में एक शानदार नमल कॉलेज बनाया, जिसमें हजारों गरीब तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 के जुराइम में ये भी शामिल था कि वो गरीबों के लिए पनाहगाह बनाता था। वो चाहता था कि कोई गरीब भूखा ना सोए तो इसके लिए मेहमान खाने बनाए। कैदी नंबर 804 जब देखता था कि गरीब अपना इलाज नहीं कर सकता तो इसके लिए सेहत कार्ड बनाया, ताकि हर गरीब अपना इलाज किसी भी शानदार अस्पताल से मुफ्त करवाए। इमरान खान का गुनाह ये भी था कि वो जब भी किसी मुल्क जाता था तो सबसे पहले अपने गरीब पाकिस्तानियों के लिए सहूलियत मांगता था। कैदी नंबर 804 अपने लोगों को खुददारी सिखा रहा था। वो कहता था कि आप अमेरिका के सामने ना झुको, अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैदी नंबर 804 आज़ाद इंसान था। वो अपने पाकिस्तानियों को भी आज़ादी का दरस देता था। वो कहता था कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए है तो फिर क्यों ज़मीन पर रंग रहे हो, आप आसमान की तरफ उड़ान भरो। वैसे तो ये सब गुनाह इमरान खान के थे, मगर सबसे बड़ी गुनाह जो इमरान खान से सरजद हुई वो अमेरिका को ललकारना था। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन, ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की। इमरान खान आज़ाद था और गुलामी नहीं चाहता था। वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगता था। इमरान खान सीधा एब्सोल्युटली नॉट कहता था। एब्सोल्युटली नॉट। वो रूस से भी अच्छे ताल्लुकात चाहता था। खान पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता था। मैंने उनको वाज़े कहा, मैंने कहा देखो हम दोस्ती सबसे करेंगे, हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे। इमरान खान अपनी बात का पक्का था। कैदी नंबर 804 ने एक बार मोदी को कहा था कि आप हमला ना करें वरना आपको जवाब दिया जाएगा। मोदी साहिब ने बात नहीं सुनी और हमला कर दिया, जिसके बाद इंडिया को अपने 2 जहाज और 1 पायलट का नुकसान उठाना पड़ा था। इमरान खान का कसूर ये था कि वो करप्शन के खिलाफ था। कैदी नंबर 804 करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहा था। खान साहिब अकेले लड़ रहा था माफिया से। उनको अक्सर गिला रहता था कि सिर्फ मैंने तो इस मुल्क का ठेका नहीं लिया, कि सिर्फ मैं ही करप्शन के खिलाफ लड़ूं। क्या मैं अकेला हूँ? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? इमरान खान की एक गलती ये भी थी कि उसने इस गूंगी कौम को बोलना सिखाया। इमरान खान ने इस कौम को बताया कि आपके जर्नल कैसे करप्ट लोगों को एनआरओ देते हैं, फिर उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैदी नंबर 804 चाहता था कि पाकिस्तान के लोग गुलाम ना हो, वो लिखीर के फकीर ना हो। वो सवाल करे, बोले अपने साथ ना इंसाफी के खिलाफ जिहाद करे, हिम्मत कर। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। कोई खौफ नहीं है, आपको भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तैयारी करें और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। दोस्तों, इमरान खान के गुनाह अभी खत्म नहीं हुई। इमरान खान ने अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर इस कौम को जगाने के लिए निकला। इस कौम की खातिर इमरान खान को बहुत बुरा भला कहा गया। इस कौम की खातिर इमरान खान ने अपनी बीवी छोड़कर पाकिस्तान में रहाइश इख्तियार की। इमरान खान ने सारा पैसा बाहर कमाया था और सारा पैसा बाहर से पाकिस्तान लाया। इमरान खान का गुनाह ये भी था कि वो अक़वाम आलम में पाकिस्तान, इस्लाम और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद का दिफा करता था।
कैदी नंबर 804 दुनिया को लालकारता था कि आखिरी पैगंबर हमारे दिलों में रहता है, वो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम के खिलाफ बात करने पर पाबंदी लगाई। It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical.